क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप किसी बहुत महत्वपूर्ण पल के करीब हैं? एक परीक्षा, एक प्रेजेंटेशन या ऐसा काम जो आपका भविष्य तय कर सकता है, और अचानक आपका शरीर प्रतिक्रिया देने लगता है। आपका सीना भारी हो जाता है, आपके विचार तेजी से भागने लगते हैं, आपके हाथ स्थिर नहीं रहते। अभी कुछ गलत नहीं हुआ है, लेकिन आपका मन पहले से ही खतरे की तैयारी कर रहा होता है। अधिकतर लोग इस समय क्या करते हैं? वे खुद को जबरदस्ती शांत करने की कोशिश करते हैं, अपने विचारों से लड़ते हैं, और यही वजह है कि चिंता और बढ़ जाती है। क्या हो अगर जिस तरीके से आप अपने मन को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, वही उसे और अस्थिर बना रहा हो? एक शांत गांव में, जहां जीवन धीरे धीरे चलता था, एक युवा चित्रकार रहता था, रोहित। कई महीनों से रोहित अपनी पहली सार्वजनिक प्रदर्शनी की तैयारी कर रहा था। एक ऐसा मौका जो उसके लिए उतना ही महत्वपूर्ण था जितनी कोई जीवन बदलने वाली परीक्षा। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य उसके टैलेंट को साबित करना था, गांव वालों के सामने, उसके पूर्व शिक्षकों के सामने, मुख्य रूप से अपने आप के सामने। हर सुबह वह कैनवास के सामने खड़ा होता, यह जानते हुए कि हर पेंटिंग को परखा जाएगा, याद रखा जाएगा और तुलना की जाएगी। और यहीं से चिंता शुरू हुई। ब्रश उठाने से पहले ही उसका सीना भारी हो जाता, उसके विचार दौड़ने लगते। अगर ये पेंटिंग सबको पसंद नहीं आई तो? अगर लोगों को लगा कि मैं उतना अच्छा नहीं हूं जितना वे सोचते हैं? कुछ दिन उसके हाथ इतने कांपते कि उसे ब्रश नीचे रखना पड़ता। कई बार वह घंटों कैनवास को देखता रहता, लेकिन शुरुआत ही नहीं कर पाता। जिस चीज से वह प्यार करता था, वही अब डर का कारण बन गई थी। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की, अपने विचारों को समझाने की कोशिश की, खुद को सकारात्मक बनाने की कोशिश की। कुछ भी काम नहीं आया। एक सुबह थका हुआ और परेशान रोहित गांव के किनारे अपने पुराने गुरु के पास गया। मैं पेंटिंग करना जानता हूं, उसने धीमे से कहा, लेकिन जैसे ही वह पल महत्वपूर्ण हो जाता है, मेरा मन मुझ पर हावी हो जाता है। मेरी प्रदर्शनी आने वाली है और मुझे लगता है मैं खुद को खो रहा हूं। गुरु ने बिना बीच में टोके सब सुना, फिर बोले, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन पहले तुम मेरी मदद करो। और गुरु ने उसे कुछ ऐसा करने को कहा जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। स्टूडियो में एक खाली कैनवास रखा था। गुरु ने उसके पास एक रेत घड़ी रखी और उसे उल्टा कर दिया। तुम्हारे पास 5 मिनट हैं, उन्होंने शांत स्वर में कहा। बस एक साफ गोल घेरा बनाओ और कुछ नहीं। रोहित का दिल तेजी से धड़कने लगा। एक आसान काम, लेकिन समय की सीमा और गुरु की नजर। रेत गिरने लगी। पहली बार रोहित काम से नहीं, बल्कि उसे बिगाड़ देने के डर से डर रहा था। उसके विचार तेज हो गए। यह तो आसान होना चाहिए, गलती मत करना, मेरा हाथ क्यों कांप रहा है? उसने जल्दी की, गोला टेढ़ा हो गया। उसने दोबारा कोशिश की, धीरे, लेकिन अब उसकी सांस उथली थी। उसकी पकड़ कड़ी हो गई, लाइन टूट गई, रेत नीचे गिरती जा रही थी। जल्दी करो, इसे ठीक करो, इसे परफेक्ट बनाओ। ब्रश आसमान चला, आकार बिगड़ गया, समय खत्म हो गया। रोहित पीछे हट गया, हार मानकर। मैं पूरे लैंडस्केप बना सकता हूं, उसने धीमे से कहा, लेकिन यह भी नहीं कर पाया। गुरु ने फिर से रेत घड़ी पलटी, फिर उन्होंने कुछ अलग किया। उन्होंने तुरंत पेंटिंग शुरू नहीं की। वे बैठे, रेत को गिरते हुए देखा, धीमी सांस ली और फिर ब्रश उठाया। एक शांत, बिना जल्दबाजी के स्ट्रोक में उन्होंने एक परफेक्ट गोल घेरा बना दिया। न कोई तनाव, न कोई जल्दी। रेत खत्म होने से पहले ही ब्रश रख दिया। गुरु बोले, तुम असफल इसलिए नहीं हुए क्योंकि तुम्हें कला नहीं आती, तुम असफल इसलिए हुए क्योंकि दबाव तुम्हारे शरीर में आ गया। जैसे ही घड़ी आई, तुम्हारा मन वर्तमान से बाहर चला गया। जैसे ही निर्णय का डर आया, तुम्हारी सांस बदल गई। और जैसे ही शरीर तनाव में आया, आसान काम भी कठिन हो गया। उन्होंने कहा, पेंटिंग के लिए धैर्य, समय और एक शांत वातावरण की जरूरत होती है। तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। जब दबाव आता है, शांति चली जाती है,
और बिना शांति के साधारण काम भी असंभव लगते हैं। चिंतित मन इसलिए नहीं जूझता क्योंकि उसमें क्षमता नहीं होती, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने स्थिरता खो दी होती है। उन्होंने कैनवास की ओर इशारा किया। तुमने परिणाम को नियंत्रित करने की कोशिश की, बिना उस पल को शांत किए। तुमने प्रदर्शन करने की कोशिश की, बिना शांति को आने दिए। शांति काम के बाद नहीं आती, वह पहले होनी चाहिए। काम से पहले शांति बनाओ। निर्णय से पहले पल को धीमा करो। क्रिया से पहले मन को स्थिर होने दो। शांति को तुम जबरदस्ती नहीं लाते, वह तब आती है जब तुम उसे परेशान करना बंद कर देते हो। उस शाम रोहित ने कुछ अलग किया। उसने दबाव को आने दिया, लेकिन उसे खुद पर हावी नहीं होने दिया। उसने परिणाम को सुधारने के बजाय पल को धीमा करने पर ध्यान दिया। वह शांत बैठा, अपनी सांस को महसूस किया, अपने शरीर को ढीला होने दिया। विचार अभी भी आए, लेकिन वे उसे बहाकर नहीं ले गए। जब उसने पेंटिंग शुरू की, उसकी हरकतें शांत थीं, परफेक्ट नहीं, लेकिन शांत। चिंता एकदम खत्म नहीं हुई, लेकिन अब वह उसे नियंत्रित नहीं कर रही थी। प्रदर्शनी अभी भी आने वाली थी, दबाव अभी भी था, लेकिन रोहित का सामना करने का तरीका बदल गया था। धैर्य के साथ, समय के साथ, शांति के साथ। अगर आसान चीजें भी कठिन लग रही हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपने अपनी क्षमता खो दी है, बल्कि इसका मतलब है कि शांति की जगह दबाव ने ले ली है। जब शांति लौटती है तो स्पष्टता आती है और प्रयास फिर से सहज हो जाता है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई तो याद रखें, आप असफल नहीं हो रहे क्योंकि आप सक्षम नहीं हैं, आप संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि शांति की जगह दबाव ने ले ली है। अगली कहानी तक और ज्यादा कोशिश करने से पहले रुकिए। खुद को जज करने से पहले पल को धीमा कीजिए। पहले शांति चुनिए।